पिछले वीडियो में हम लोगों ने भस्म के बारे में इसके पहले जितने भी प्रश्न थे सब पढ़ लिए थे। आज हमें भस्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी कि भस्म कितने प्रकार का होता है। तो भस्म जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जो होता है आपका प्रबल भस्म होता है और दूसरा जो होता है वो होता है आपका दुर्बल भस्म, ठीक है। तो प्रबल एवं दुर्बल दोनों भस्म को हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग प्रबल भस्म का, तो होता है कि वैसा भस्म जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं उसे प्रबल भस्म कहते हैं। देखिए, भस्म में क्या है कि वैसा भस्म जो क्या कहते हैं कि जो पानी में घुल जाता है और घुलने के बाद हमें क्या देता है, तो OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसे ही हम बोलते हैं प्रबल भस्म, ठीक है। देखिए, जैसे KOH हो जाएगा, ठीक है, NaOH इत्यादि, ठीक है। देखिए, आगे है आपका दूसरा का है कि दुर्बल भस्म किसे कहते हैं। लिखेंगे कि वैसा भस्म जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। देखिए, इसमें क्या था कि जो प्रबल भस्म था, इसमें देखिए पूर्ण रूप से घुलेगा, इसमें पूरा का पूरा घुल जाएगा, किसमें, दुर्बल भस्म में। लेकिन जो प्रबल भस्म में, लेकिन जो दुर्बल भस्म है इसमें क्या होगा कि आंशिक रूप से घुलेगा घुलेगा यानी कि कुछ घुलेगा और कुछ नहीं घुल सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या होता है आपका खाने वाला सोडा, ये पूरी तरीके से नहीं घुलता है, ठीक है। या फिर इनो ले लीजिए, इनो भी पूरी तरह से नहीं घुलता है, ठीक है। चलो देखिए, आगे समझते हैं। आगे हमारा रंजक है, जिसको इंग्लिश में डाई बोलते हैं। रंजक का मतलब होता है कि रंग पैदा करने वाला। ठीक है, वैसे पदार्थ जो किसी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करता है उसे रंजक कहते हैं। जैसे हल्दी हो गया, ठीक है। हल्दी क्या है कि एक प्रकार का रंजक है, क्योंकि हल्दी किसी भी विलयन में घुल कर क्या करता है कि रंग प्रदान करता है, रंग देता है उसका, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, हल्दी को रंजक कहा जाता है। चल देखिए, अब देखिए इस फिगर को समझ लीजिए। ये रहा हल्दी का पानी, ये रहा हल्दी का पानी, ठीक है। अगर मान लीजिए हल्दी के पानी, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को पहचानना है कि वो अम्ल है कि भस्म है, तो क्या करेंगे, उसमें उसे हम किस में डालेंगे, हल्दी के पानी में डालेंगे। अगर वो अम्ल होगा, चाहे अम्ल में अगर हम हल्दी के पानी को डालते हैं, अगर ये अम्ल होगा तो रंग नहीं बदलेगा, अम्ल होगा तो रंग नहीं बदलेगा। लेकिन अगर भस्म रहेगा, अगर इसी हल्दी को हम डालते हैं किस में, भस्म वाले में, अगर भस्म रहेगा तो क्या होगा कि इसका रंग बदल जाएगा और किस कलर का होगा, तो लाल या फिर हल्का भूरा कलर का हो जाएगा, ठीक है। चल देखिए, अगला है हमारे पास सूचक। क्या है कि सूचक, जिसको इंडिकेटर बोलते हैं। वैसे रंजक जो रासायनिक विलयनों का अम्लीयता या क्षारीयता बताता है उसे सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी का पानी, ठीक है, हल्दी के पानी को हम क्या बोलेंगे, सूचक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रासायनिक विलयन के अम्लीय होने का या फिर क्षारीय होने का बताता है कि ये अम्लीय है या कि क्षारीय है, ये बताने का कार्य करता है। अगर देखिए, आगे है नोट। यदि हम लोग हल्दी के पानी को अम्ल वाले बीकर में डालेंगे तो अम्लीय विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, कहता है कि यदि हम लोग हल्दी के पानी को, जो हल्दी के पानी है, उस हल्दी के पानी को अम्ल वाले बीकर में, यानी कि जो बीकर जो है उसमें अम्ल रखा गया है, उस अम्ल वाले बीकर में डालेंगे तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन भस्म वाले विलयन में डालेंगे तो उसका रंग लाल भूरा हो जाएगा, ठीक है। ये पहचानने का एक तरीका है। चल देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। ये बहुत विविध प्रश्न है क्योंकि इसको पूछे जाते हैं, ठीक है। चल देखिए, समझेंगे। पहला है अम्ल और ये है भस क्षारक। तो अम्ल है, यह स्वाद में खट्टा होता है और यह स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। जैसे नीम का पत्ता, ठीक है। खट्टा में तो बहुत चीज़ है, इमली हो गया, खट्टा बहुत चीज़ होता है। आगे है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन, तो जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हमारे पास है कि यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है।
जो अम्ल होता है वो मेथिल जो ऑरेंज रहेगा उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा, और यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। और यह क्या करता है कि मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। अगर देखिए यह जल में घुलकर H+ आयन देता है और यह जल में घुलकर OH- आयन देता है। ठीक है, इसमें है इसका pH मान 7 से कम होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। pH मान के बारे में आपको हम चैप्टर 1 में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर देखा गया है कि यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है, लेकिन यह हल्दी के पीले रंग को लाल भूरे रंग में बदल देता है। कौन बदलता है, तो क्षारक। ठीक है, लेकिन अम्ल में कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर देखिए आगे हमारे पास है कि क्षारक और क्षार में अंतर दिखे। क्षारक है और ये क्षार है। ठीक है, लिखेंगे सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं और सभी क्षार जल में विलय होते हैं। देखिए जो सभी क्षारक होते हैं वे जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन जो सभी क्षार होते हैं वो जल में विलय हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं। अगर देखिए सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, सभी जो क्षारक होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं भाई, लेकिन सभी क्षारक जो होते हैं, क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं। ठीक है, अगर देखिए आगे हमारे पास है कह रहा है कि कुछ प्राकृतिक अम्ल, ठीक है, सम नेचुरल एसिड, ये प्राकृतिक स्रोत है और ये अम्ल है, यानी कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपके लिए जरूरी है जानना। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है सिरका। ठीक है, तो सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। संतरा, संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू, नींबू में साइट्रिक अम्ल। आगे देखिए आगे है इमली, तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, इमली में भी टार्टरिक अम्ल होता है। इसको मिटा देते हैं भाई, पहले ही से लिखा हुआ है। आगे हमारे पास है अमरूद, तो अमरूद में होता है अकजेलिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में भी होता है अकजेलिक अम्ल। खट्टा दूध या फिर दही, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, जो खट्टा दूध होता है या फिर दही होता है। आगे है चिंटी का डंक, इसमें मेथेनोइक अम्ल। नेटल का पौधा, ठीक है, इसमें भी मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए आगे है मधुमक्खी का डंक, इसमें भी मेथेनोइक अम्ल। सेव में होता है मौलिक अम्ल, सेव में क्या होता है, तो मौलिक अम्ल होता है। अगर देखिए मक्खन, ठीक है, तो मक्खन में होता है ब्यूटरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद है वसा, तो वसा में होता है एस्टेरिक अम्ल, एस्टेरिक अम्ल। आगे आपका मधुमक्खी का डंक, तो मधुमक्खी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद है प्याज, प्याज में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो देखिए उसके बाद हमारे पास है आंवला, आंवला में भी होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अमाशय, अमाशय में क्या होता है कि HCl अम्ल होता है। उसके बाद देखिए हमारे पास है चाय, क्या है, तो चाय, चाय में होता है टैनिक अम्ल होता है। जठादास, इसमें होता है आपका गैस्ट्रिक अम्ल। और जो बिच्छू होता है इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए देखिए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हमारे पास प्रश्न है कि पीएच मान, किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। देखिए पीएच मान का मतलब है किसी भी विलयन में किसकी सांद्रता है, तो H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उससे ही हम लोग विलयन कहते हैं। अब देखिए सांद्रता का मतलब होता है कि विलयन में H+ आयन की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आज इतने ही रखते हैं। इसके बाद हमें जो पीएच के बारे में पढ़ना है वो आपको अगले वीडियो में हम पीएच का मतलब पढ़ाएंगे। पीएच जो क्या है, अभी बहुत सारी बातें हैं, देखिए ये सब बहुत पढ़ना है हमें। ठीक है, तो आपको हम अगले वीडियो में सही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।